नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। कश्मीर में बिहारियों की हत्या पर जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है। जीतन राम मांझी ने निहत्थे बिहारी भाइयों की हत्या से मन व्यथित है, यह जीतन राम मांझी ने कहा है। साफ तौर पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री जी बिहारियों को सौंप दे कश्मीर, जीतन राम मांझी का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर बिहारियों को कश्मीर सौंप देंगे तो 15 दिन में हालात सुधार देंगे। तो जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी और अब कश्मीर में जो बिहारियों की हत्या हो रही है, नागरिकों की हत्या हो रही है, उस पर उनका बयान सामने आया है। साफ तौर पर कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर को बिहारियों को सौंप दें तो 15 दिन में हालात ठीक कर देंगे। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी नेता अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 15 दिन के लिए बिहारियों के हाथ में जो है कश्मीर सौंप दीजिए, 15 दिन में हालात ठीक कर देंगे। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन चाहूंगा इस पर। देखिए सोहन जी, जीतन राम मांझी जी ने जो कहा है वो एक भावनात्मक बयान है उनका। भावनात्मक बयान का मतलब यह है कि जो बिहारी मजदूरों को वहां पर इस समय जो 370 और 35 से हटाए जाने के बाद आतंकवाद पर जिस तरीके से नकेल भारत सरकार लगा रही है, उस नकेल से बौखलाए हुए राष्ट्रद्रोही तत्वों के साथ मिलकर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो घृणित खेल खेलना शुरू किया है कि वहां पर पूछ कर ये मारा जा रहा है कि आप कौन जात के हो, कहां के। तो ये इस घृणित खेल पर माननीय मांझी जी का जो बयान आया है वो एक भावनात्मक बयान है कि हम सुधार देंगे वहां के आतंकवादियों को। यहाँ तक तो हिंदुस्तान कई बार आपने मीम बनते हुए देखा हुआ था कि पाकिस्तान लोग जो है खाली चिल्ला देंगे तो पाकिस्तान उड़ जाएगा, हमारी जनसंख्या इतनी है। ये एक भावनात्मक बयान है और बहुत ही निंदनीय दुखद घटना हो रही है कि जो वहां पर मजदूरों को मारा जा रहा है, ये वहां की जो आतंकवादी हैं उनका साथ जो वहां के भारत विरोधी तत्व दे रहे हैं वो निंदा के और घृणा के पात्र हैं। लेकिन सेना ने उनको भी पहचान कर रखा है और छोड़ नहीं रही है। देखिए किस तरीके से इस समय रोज कहीं ना कहीं सेना जो है दौड़ा कर आतंकवादियों को मार रही है, घर से निकाल कर मार रही है। अब पहले की स्थिति नहीं रही जो पहले हुआ करता था 1970 के पहले। जी सर। अच्छा, भावनात्मक बयान आपने इसे जीतन राम मांझी का कहा है। जिस तरह से नागरिकों की हत्याएं हो रही हैं उसके बाद भावनाएं उमड़ना तो लाजमी है ही, लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी के हैं, जिस तरह से अगर उनके बयान के मायने निकाले जाएं तो क्या केंद्र सरकार से कश्मीर संभल नहीं रहा है? क्योंकि जिस तरह से नागरिकों की हत्याएं हो रही हैं वहां पर, उसके बाद तो सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं आपकी पार्टी के जीतन राम मांझी। अगर बयान के मायने निकाले जाए तो यही निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, मायने निकालने के लिए तो कुछ भी निकाला जा सकता है, किसी के बयान के भी, और 100 मायने होते हैं। पर्यायवाची हम लोग यही अपने किताबों में पढ़े, लेकिन उसको इस समय देखिए पूरे परिदृश्य से जोड़कर देखिए। तो मैंने इसीलिए पहले कहा वो भावनात्मक बयान है उनका कि उनके बिहार के मजदूरों की, जिनका रोजी रोटी कमाने जो यहाँ से गए हुए हैं, उनकी अगर नृशंस हत्या कर दी जा रही है तो भावना एकदम जागृत होगी। और जिस प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं उस प्रदेश के लोगों की, नागरिकों की, और वो भी निर्दोष नागरिकों की हत्या अगर की जा रही है तो भावनाएं जागना लाजमी है। उनके ट्वीट के नीचे देखिए कितने लोगों ने कितनी भावनाएं अपनी दिखाई है उनके प्रति, जो है संवेदना दिखाते हुए और उनका समर्थन किया है। तो ये ऐसा नहीं है कि वो देश के सरकार के खिलाफ है, मगर वो उस आतंकवाद के खिलाफ है कि जिसका खात्मा वो चाहते हैं कि जो सरकार ने बीड़ा उठाया है उसको जड़ से खत्म किया जाए, उसमें बिहारियों का अगर सहयोग हो। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बहुत भावनात्मक लगाव रखते हैं अपने लोगों से, सब लोग रखते हैं, लेकिन भावनाएं ज्यादा जुड़ी होती है। तो इसमें हम उन लोगों को और माननीय मांझी जी के बयान को मैं सिर्फ भावनात्मक ही कहना चाहूंगा, बाकी तो भारत सरकार और हमारी सेना कर रही है वहां। बिल्कुल। अगर आंकड़ों पर भी नजर डालें तो अक्टूबर महीने में ही 11 नागरिकों की हत्या अब तक हो चुकी है और जिनमें 4 लोग जो हैं वो बिहार के थे। अच्छा, जो विरोधी हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पलायन है इसलिए कश्मीर में जो है वो बिहार के लोग जा रहे हैं, वहां पर हत्याएं हो रही हैं। जिस तरह से राजनीति भी होती हुई नजर आ रही है उस पर क्या कहेंगे?
देखिए, ये पलायन वहां से होने का मतलब कश्मीर से पलायन है या नहीं नहीं, बिहार से पलायन है? बिहार से पलायन हो रहा है। तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है कि बिहार में रोजगार नहीं है, वहां से पलायन कर रहे हैं मजदूर जो हैं वो जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, वहां पर हत्याएं हो रही हैं। इस पर क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव जरूर कहेंगे, क्योंकि ये उस पिता की संतान है जो पिता ये कहता था कि ये तुम्हारा पुल बन जाएगा तो तुम्हारे यहाँ पुलिस आ जाएगी और तुम शराब नहीं बना पाओगे। गड्ढे सड़कों में थे या सड़कों में गड्ढे थे, ये नहीं पता था। हम तो भुक्तभोगी हैं। 90 के दशक में 2 नंबर से 3 नंबर गाड़ियों का गियर नहीं लग पाता था। ये उस पिता की संतान है, तो उनको तो कुछ बोलना ही बोलना है। ऐसा नहीं है। आप एनालिसिस करिए, डेटा एनालिसिस करिए और एक सर्वे कराइए। आपके पास चौथे स्तंभ है, आप सारी चीजें मौजूद। ये कोरोना का पहला दौर जब से आया है, जो स्थितियां हुई है देश में, उत्तर प्रदेश और बिहार, इसमें बिहार 1 नंबर पर था। बिहार के सर्वाधिक मजदूर पूरे देश में काम करते थे, चाहे वो केरल हो या जम्मू कश्मीर हो या गुजरात हो या गोवा, वहां सर्वाधिक थे। मगर दूसरी लहर के आने के बाद देखिए कितने लोग गए हैं और कितने लोग नहीं गए हैं। ये ट्रेनों की भीड़ बताती है। आज एक त्योहार होता है, दशहरा, दिवाली और छठ। इन त्योहारों में वापसी का बड़ा दौर होता है बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश। लेकिन वो ट्रेनों में वो मंजर नहीं देखने को मिलता है कि जो लोग बिहार के लोग छुट्टी मनाने आया करते थे, क्योंकि पलायन थम गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम से रुक गया है, लेकिन थम गया है। रोजगार उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्किल मैपिंग कराकर 40 लाख लोगों को रोजगार देने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। इसी तरीके से बिहार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने और उद्योग मंत्री शाहनवाज जी ने एक अच्छा प्रयास किया है, क्योंकि हमारी सरकार साथ में मिलकर चल रही है, एनडीए की सरकार है वहां। इन लोगों ने वहां पर उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दिया है। शाहनवाज जी कहते हैं कि अब यहाँ के लोग जो स्किल है, यहाँ के भागलपुर के लोग कपड़ा बनाना जानते हैं और नालंदा के लोग शिक्षा में आगे हैं। और अच्छा, मसला ये है ना कि जब सुरक्षा बल अपना काम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, एनआईए की वहां पर छापेमारी चल रही है, ऐसे में जब सियासत होती है और इस तरह के बयान सामने आते हैं ना, तो फिर उसको लेकर के सवाल उठते हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे लूंगा और सबसे अहम सवाल ये है, सरकार काम कर रही है, विकास को लेकर के तमाम योजनाएं जम्मू कश्मीर में भी चलाई जा रही हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह की बौखलाहट आतंकियों में देखने को मिल रही है, उसका जो परिणाम है कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जो नागरिक हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं, तो इसको लेकर के भी काम करने की जरूरत जम्मू कश्मीर में। जी, काम देखिए हो रहा है सोहन जी। मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगा, 370 नहीं हटा था तो 2018 में 644 घटनाएं हुई थी और 21 में इन 10 घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो 250 घटनाएं भी नहीं हुई आतंकवादी घटनाएं। और आतंक मारे कितने गए, इनका भी है 250 आतंकवादी इस साल मारे गए हैं 2021 में। तो रोज सेना अपना काम कर रही है जिस हिसाब से। अब देखिए, प्रधानमंत्री पुनर्वास योजना के तहत वहां के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। ये चीजें वहां के जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनको पच नहीं रहा। मैं आंकड़ा देता हूँ, 26,684 युवाओं ने रोजगार पुनर्वास योजना रोजगार में फार्म भरा था, जिसमें 2,000 लोगों की नौकरी भी लगी और अभी 2,600 लोगों की नौकरियां लगनी थी। ये सब वहां पर उद्योगपति जा रहे हैं उद्योग लगाने, वहां के लोकल लोग खुशहाली आ रही है। पर्यटन का सबसे बेहतर जगह है कश्मीर, जो हिंदुस्तान का स्वर्ग है, वो आज पर्यटन में फिर से खुशहाल हो रहा था। तो ये राष्ट्र विरोधी तत्वों को अच्छा नहीं लग रहा था। वहां मैं कहना चाहूंगा, रहने वाली महबूबा मुफ्ती और गुपकार गैंग के जितने सदस्य हैं, ये राष्ट्र विरोधी कार्यक्रम में लिप्त हैं। ये लोग जो है जो बुलंद करते हैं, ये जरूर उन आतंकवादियों से मिले हुए हैं और आज नहीं कल भारत सरकार इनके ऊपर वो कार्यवाही करने की बात करेगी और कार्यवाही करेगी। ये लोग क्यों ये 6 महीने बंद रहे, साल भर बंद रहे, तो इन लोगों के होश नहीं ठिकाने आए। अभी भी नारे इन लोगों के लग रहे हैं। तो कार्रवाई कब करेंगे सर? कार्रवाई कब करेंगे? केंद्र में सरकार आपकी है। देखिए, अभी 6 महीने उसी कार्यवाही में जब कहा था इन्होंने कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, इनको बंद किया गया इनके घरों में, कोई इनका एक हितैषी नहीं आया बाहर बोलने। इन लोगों को ये नहीं पता है कि ये लोग अगर वहां से
बंद कर दिए जाएंगे, जेलों में चले जाएंगे, तो कोई जमानत कराने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां का युवा अब सवाल ये उठता है ना, आपने महबूबा मुफ्ती के पिछले बयान सुने होंगे और उन बयानों में किस तरह से देश विरोधी जो एक रवैया है वो देखने को मिलता है। तो अब जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो जो जनता होती है वो एक चीज चाहती है कि जो भी देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं या फिर जो भी देश विरोधी बयान दे रहा है उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, ताकि आगे कोई इस तरह के बयान ना दे पाए। तो कार्रवाई तो करनी चाहिए ना, और सरकार आपकी है, आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आपको नहीं लगता कि देरी कर दी कार्रवाई करने में भी आपने? नहीं सोहन जी, देखिए कुछ न कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पर सरकार कार्रवाई जो है करती है, लेकिन वो जनता को पता नहीं चलता है। और कार्रवाइयां कैसे होती हैं, आपको अगर पूरे कश्मीर का जब कोई अध्ययन करेगा तो उसको पता चलेगा कार्रवाइयां कैसे हुई हैं। जो पाकिस्तानी दामाद वहां बैठे थे 17-18 ग्रुपों के लोग, वो आज मजदूरी को भी मोहताज हैं, जो उनके पैसों पर टुकड़ों पर पल रहे थे। उसमें जितने गैंग हैं, वो आज क्या स्थिति उनकी हो गई है, ये कार्रवाई नहीं है। ये कार्रवाई नहीं है कि वहां के घरों में लोगों के अंदर एक आज जो है एक दिवाली की, नई दिवाली की आफत जगी है। ये कार्रवाई का ही असर है। दूध में जो मलाई जनता है, उस तरीके से 35A और 370 हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस देश को जो है एक झंडे का नारा दे दिया। लेकिन ये बिना कार्रवाई के है। उसके बाद वहां की जनता में जो चीज, आप एक सर्वे कराइए, आप देखिए आज वहां की जनता क्या चाहती है। यही अमन, यही चैन के देश विरोधी जो लोग हैं उनको नहीं पच रहा। तो जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, और जब सबूत मिलेंगे तो हम पाकिस्तान में भी घर में घुसकर मार चुके हैं, फिर मारेंगे, और हिंदुस्तान में जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनको भी मारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी अपनी बात को रखने के लिए। ये थे बीजेपी नेता अश्विनी शाही, जो पूरी खबर पर अपनी जानकारी दे रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे, बीजेपी का पक्ष रख रहे थे। तो साफ तौर पर कश्मीर में अगर आतंकवाद के ग्राफ को देखें तो गिरावट देखने को आपको मिलेगी। लगातार आप मोदी सरकार के बनने के बाद से देखेंगे तो आतंकवाद के ग्राफ में गिरावट जरूर आई है, लेकिन हालिया जो घटनाएं हुई हैं वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े कर रही हैं। कश्मीर में जिस तरह से सरकार विकास के काम लगातार करने की कोशिश कर रही है, ऐसे में जो देश विरोधी तत्व हैं वो अब आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, और उसी को लेकर के जीतन राम मांझी का भी बड़ा बयान सामने आया था, जिसको लेकर के अश्विनी शाही जी ने भी अपना पक्ष रखा, बीजेपी का पक्ष रखा। तो कुल मिलाकर अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है उस पर अंकुश कब लगेगा। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।